हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी। ऑप्शन है मलिक अंबर, बी है महमूद गवा, सी है मीर जुमला और डी है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मलिक अंबर। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई थी, जो रैयत वाली व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर जो था वो दास था। इसने दासता से मुक्ति पाकर अहमदनगर का वजीर बन गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, बी है बुक्का द्वितीय, सी है देव राय द्वितीय और डी है कृष्ण देव राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव राय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देव राय द्वितीय के शासनकाल में आया था। राजदूत के रूप में विजयनगर में आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन है कप्तान विलियम हेथ, बी है विलियम हेक्स, सी है जॉब चर्नक और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉब चार्नोक। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। जॉब चार्नक जो थे कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं। 1690 में कलकत्ता का निर्माण हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौज का प्रधान सेनापति था। ऑप्शन है विश्वास राव, बी है दत्ता जी सिंधिया, सी है मल्हार राव होलकर और डी है सदाशिव राव भाऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था। ऑप्शन है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सल्तनत रक्कस तंगड़ी तालीकोट युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन है बरार, बी है अहमदनगर, सी है गोलकुंडा और डी है बीजापुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बरार। बरार विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण के मुस्लिम शासकों के संघ में शामिल नहीं था। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में जो थे वो अहमदनगर था, बीजापुर भी था, गोलकुंडा भी था और बीदर भी शामिल था, लेकिन जो था वो बरार शामिल नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरार। विजयनगर शासक का युद्ध के समय जो हुआ था शासक था वो सदाशिव राय था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1344, बी है 1348, सी है 1350 और डी है 1347। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1347। बहमनी राज्य के जो स्थापना हुई थी 1347 में हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर किस यात्री का उस राजा के साथ सुयोग नहीं हो रहा है जिसके शासनकाल में वह आया था। ऑप्शन है निकोलो कोंटी, देव राय प्रथम के शासनकाल में आया था, सही है ये। और दूसरा है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। और तीसरा है सी नंबर का है अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था।
निकोलस डाउनटन जो था वो अकबर के शासनकाल में नहीं आया था, ये आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ये आया था। निकोलस डाउनटन जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक प्रांत का प्रांतपति था। ऑप्शन है अन्ना जी दत्तो, बी है मोरो त्रयंबक पिंगले, सी है दत्तोजी पंत और डी है शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दत्तोजी पंत। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतपति नियुक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांतपति के पास अपना मंत्रिमंडल भी होता था। इन्होंने अपने राज्य को 3 प्रांतों में विभाजित किया था। एक था उत्तरी प्रांत, दूसरा था दक्षिणी प्रांत और तीसरा जो था वो दक्षिणी पूर्वी प्रांत था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुई थी। उस समय दक्षिणी मुगल साम्राज्य का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है शाहिस्ता खां, बी है औरंगजेब, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है मुराद बख्श। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, औरंगजेब। 1657 ईस्वी में शिवाजी व मुगलों की प्रथम मुठभेड़ के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था, परंतु 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां के बीमार होने से उत्तराधिकार युद्ध के कारण औरंगजेब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका था। उसने 1660 ईस्वी में मामा शाहिस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। शिवाजी के प्रसार को रोकने का कार्य भी इसे ही सौंपा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ऑप्शन है शिवाजी, बी है दारा सिकोह, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे। इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था और 1705 ईस्वी में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली थी। तो छत्रसाल को 4000 का मनसब देकर राजा की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन है भाऊ साहब, बी है गोविंद बल्लाल खेर और सी है विश्वास राव और डी है वीसा जी गोविंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद बल्लाल खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यूरोपीय यात्री ने बहमनी राज का वर्णन किया है? ऑप्शन है मार्को पोलो, बी है निकोलो कोंटी, सी है निकितिन और डी है बारबोसा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, निकितिन। निकितिन एक प्रसिद्ध रूसी व्यापारी था तथा पर्यटक भी था। इसने 1470 से 74 तक दक्षिण के बहमनी राज में भ्रमण किया। इसके अनुसार दक्षिण में साधारण मनुष्यों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अमीर और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई थी। शासक वर्ग व अमीर विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1568 ईस्वी में किस राजा को पराजित करने के बाद मुगल सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, बी है महाराणा प्रताप, सी है महाराणा उदय सिंह और डी है महाराणा अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित है?
ऑप्शन है तुलु वंश, बी है संगम वंश, सी है अरविदु वंश और डी है सलू वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो विजयनगर के संगम वंश से संबंधित थे। पुर्तगाली साम्राज्य को विसनागा राज्य के नाम से भी जानते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने शाइस्ता खां को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन है 1666, बी है 1663, सी है 1668 और डी है 1705 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1663। शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी क्रम में 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात में उन पर हमला कर उन्हें पराजित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बी है बाजीराव द्वितीय, सी है बालाजी बाजीराव और डी है बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। 1740 में इन्हें छत्रपति ने अपना पेशवा नियुक्त किया था। इन्हीं के काल में 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन है तमिल, बी है कन्नड़, सी है तेलुगु और डी है संस्कृत। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। आमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की गई थी। कृष्णदेव राय विजयनगर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे। ये स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षण थे। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि जो अष्टदिग्गज थे, इन्हीं के दरबार में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? ऑप्शन है देवराय प्रथम, बी है देवराय द्वितीय, सी है हरिहर द्वितीय और डी है विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो आया था विजयनगर साम्राज्य के शासक जो थे, वो देवराय द्वितीय के समय में आया था। राजदूत के रूप में आया था। जो फारस के शासक जो शाहरुख थे, उनके राजदूत के रूप में आया था। इसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजमा उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? ऑप्शन है राम राय, बी है कृष्णदेव राय, सी है सदाशिव राय और डी है वीर नरसिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगभद्रा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों को सहारा आहार प्रदान करती है? ऑप्शन ए है पांड्या, बी है चोल, सी है विजयनगर और डी है प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयनगर। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर के लिए यह नदी वहां की व्यावसायिक एवं कृषि कार्यों में सहायक थी, जबकि चोल साम्राज्य कावेरी नदी के तट पर स्थित था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शन है शिवाजी, बी है शाहजी भोसले, सी है मलिक अंबर और डी है मालोजी भोसले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों के अधीन जमींदारी व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मुकासा, बी है देशमुखी, सी है मीरासदारी और डी है अष्टप्रधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरासदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मुजाहिद शाह बहमनी, बी है अलाउद्दीन बहमन शाह, सी है मोहम्मद शाह बहमनी और डी है दाऊद शाह बहमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया था? ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, बी है बाजीराव प्रथम, सी है बाजीराव द्वितीय और डी है बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम।